श्री राधे राधे, हर हर महादेव। रक्षाबंधन, श्रावणी उपाकर्म और संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भाई बहन के बड़े अद्भुत सुंदर रिश्ते का एक बड़ा सुंदर मिलाप का अवसर होता है, जो कुछ नहीं होते हुए एक वर्ष में मिलने के लिए प्रयास करता है भाई। इतिहास तो सब लोग जानते हैं, वो बलि के द्वारा बांधे गए थे भगवान विष्णु भी, और उस समय माता लक्ष्मी ने महाराज बलि, दैत्यराज बलि को बांधा था। रक्षाबंधन ये इतिहास प्रचलित है, लोग जानते भी हैं। पर इसको भी भगवान या परम तत्व के रूप में जो माता लक्ष्मी है, इसको करके हमको दर्शाई हैं कि अपने बहन के लिए वर्ष में एक बार जरूर ये अवसर आप लाइए, नहीं तो जीवन पर्यंत भाई बहन का मिलना जुलना नहीं हो पाता है। ऐसा प्रायः देखने को पाया जाता है। पर अब तो वर्ष भर में एक बार वार्तालाप हो जाए फोन पे, वही बड़ी बात है। ऐसी स्थितियां हैं, पर प्रयास किया जाए। बहनों का बड़ा सुंदर भावना जुड़ा होता है इस रक्षाबंधन शुभ अवसर से। इस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। वो उपहारों का नहीं, वो एक जीवन में साथ में व्यतीत किए हुए बाल्यकाल का पुनः स्मरण होने का अवसर होता है। भाई हमेशा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, अपनी बहन की सेवा के लिए संकल्प ले रहा होता है। वह उसका अवसर है, उसमें कुछ प्रेम से अर्पण करने का विधि विधान है। और कोई ये ना सोचे कि बहनें केवल उपहार के लिए प्रयास करती हैं। ना ना ना, आप उपहार न दीजिए, वो दुखी नहीं होंगी। पर जिस दिन रक्षाबंधन नहीं बंधाओगे, वो रोने लग जाएंगी, क्योंकि वहाँ उपहार का नहीं, वहाँ रक्षाबंधन का महत्व है। और देश में कई जगहों से, शिलांग से हमारी बहन पूजा जी हैं, और हमारी बहन, हमारी सगी बहन जो हैं जागृति दीदी और दीपू दीदी, तृप्ति दीदी, आप सब, या और भी देश में कई जगह से लगभग 20-25 जगहों से मुझे रक्षाबंधन भेजा गया। मैं घर पे अपने नहीं जा पाया, कुछ अनुष्ठान इत्यादि में हूँ मैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ। और हाँ, श्रावणी उपाकर्म के बारे में, जो ब्राह्मणों का सर्वोत्कृष्ट उपाकर्म होता है, जो यज्ञोपवीतधारी हैं, उन्हें श्रावणी उपाकर्म करने से जितने भी वर्ष भर में किए हुए पाप, स्त्री संसर्ग आदि, जो परिस्त्री गमन इत्यादि का जो दोष है, उसको छोड़ करके और शेष सभी पातकों का नाश होता है उस श्रावणी उपाकर्म से। इसलिए ब्राह्मणों को अपने पाप के बोझ को हल्का करने के लिए श्रावणी उपाकर्म का विधान है, इसलिए सब लोग, हम सब करते हैं आज के ही दिन। और संस्कृत दिवस, संस्कारस्योत्पत्ति कारक यह स संस्कृतः, संस्कार की उत्पत्ति कराने वाला है संस्कृत, जिससे संस्कृत भाषा में ही एक सुंदर संस्कार झलकता है। इसलिए हमें संस्कृत भाषा के प्रति जागरूक होना होगा, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर सम्यक रूप से स्वीकार कर पा रहा है। उसमें कोई भी समस्या नहीं आ रही है उसका, क्योंकि उसका जो उच्चारण है, जो लिखा जाता है वही उच्चारण है, और उसके उच्चारण स्थान का बढ़िया व्याकरण बना हुआ है। और किसी भाषा में हमें नहीं लगता कि इतनी व्यापकता और इतनी सुंदर व्याकरण और इतना विज्ञान छिपा हुआ है। इसलिए संस्कृत जननी है सभी भाषाओं का। संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम इतने बड़े वीडियो में पता नहीं यहाँ तक कोई आएगा कि नहीं, जो आए हों वो ध्यान से सुनेंगे कि श्रावण आज विराम है। हम अधिकतम लोग श्रावण मास में अनुष्ठान करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, तो शिव के द्वारा दिए हुए उपदेशों का पालन भी किया जाना चाहिए, जिसमें सत्य हो, सत्संग हो, संस्कार हो। और सत्य मतलब अपने जीवन में ऐसे कर्म करो कि लोगों को बता सको कि मैं ये करता हूं। कोई ऐसा कर्म तुमसे ना हो कि तुम बताने में लज्जा करो। झूठ आप कब बोलते हैं? जब गलत कर्म करते हैं। जब कुकर्म हम नहीं करेंगे तो हमें सत्य बोलने में भय नहीं होगा। तो सत्य का पालन होगा सत्कर्म करने से। तो हम अपने अंदर सत्कर्म बढ़ाएं, फिर सत्य बढ़ेगा। सत्य बढ़ेगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हम अच्छे कर्म कर पाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो हम धन धान्य से समृद्ध होते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करेंगे। और चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के बाद सेवा का भाव भी आप कर पाएंगे, सेवा भी अर्पण कर पाएंगे लोगों को।
तो इस श्रावण के विराम में बहुत सारे लोग अनुष्ठान किए, शिव को जल अर्पण किए, शिव को पुष्प लताएं अर्पण किए, शिव को भस्मादि अर्पण किए। तो इन सब का एक संकेत है। ये नहीं कि तुम चढ़ा के भूल जाओ, भांग करके भूल जाओ सब कुछ, ना ना। तुम जल चढ़ाते हो, जल तुम्हारी आत्मा है, यानी तुमने शिव को आत्मसमर्पण कर दिया। शिव सबसे बड़े भक्ति के उपदेशक हैं, शिव सबसे बड़े श्रोता हैं, शिव सबसे बड़े भक्त हैं, शिव सबसे बड़े दाता हैं। तो तुमको प्रयास करना चाहिए, इतना संघर्षशील परिश्रमी होकर के ये सब सबसे बड़ा वाला बनने की कोशिश करनी चाहिए। और शिव जल चढ़ाने से आत्मसमर्पण करोगे तो ये सब घटनाएं घटने लग जाएंगी। उसके बाद जो पुष्प लताएं चढ़ाते हो, वृक्षों के बड़े बिल्व वृक्ष के बढ़िया फल भी चढ़ाते हो, तो इसका ये लक्ष्य है कि तुम इन प्रकृति की, जो प्राकृतिक चीजों को शिव को अर्पण कर रहे हो, उनकी रक्षा करो। प्रकृति की रक्षा करने के साथ साथ शिव जी का एक नाम है पशुपति। तो पशुपति का अर्थ है कि पशुओं के पति, यानी पशुओं का पालन करने वाले। जब पशुओं का पालन शिव कर रहे हैं, तुम श्रावण मास में केवल मांस, मुर्गा, मदिरा छोड़ करके और सभी कालखंड में अगर तुम खा रहे हो तो भी तुम बहुत बड़े अपराधी हो, क्योंकि तुम उतने समय ही अच्छे रहे जितने समय तुम शिव के समीप रहे, सावन भर। उसके बाद तो तुमने अपराध कर दिया, तुम तो शिव के साथ छल कर रहे हो। छल नहीं करना है ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छल नहीं करना है, ठीक। तो अभी जैसे मांस मदिरा 1 माह नहीं खाए पिए, मर नहीं गए और कमजोर नहीं हो गए, और हमें नहीं लगता कि मर जाओगे तुम 2-4 दिन में, ना ना ना, मरोगे तो नहीं। तो तुम मांस मदिरा और इन सब का त्याग करो, नशीले पदार्थों का त्याग करो, क्योंकि शिव के सावन से अगर कुछ सीख पा रहे हो तो इसे लेकर जाओ ना। अगर 1 महीना छोड़ रहे हो तो फिर जीवन पर्यंत छोड़ दो, आवश्यकता नहीं है। तो खान पान रहन सहन अच्छा हो, इसका संकल्प लो। और पशुपति का अर्थ है कि पशुओं की सेवा करो। अगर भगवान शिव से कृपा चाहते हो तो पशुओं की सेवा करनी आवश्यक है। अब क्या कर सकते हो तुम पशुओं की सेवा में? अपने शास्त्रों में बलि वैश्व देव का विधान है, इसमें काक बलि, शास्त्र निर्दिष्ट ही सेवा कराया जाएगा आपसे। काक बलि, गो बलि, काक बलि, पिपीलिका बलि, श्वान बलि, है ना। गौ माता के लिए कुछ अर्पण करो। अपने घर में गाय का पालन किए हुए हो, उससे दूध निकाल रहे हो, तो उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, वहां नहीं करोगे तो पाप लगेगा। लेकिन वैसी भी गौ माता का सेवा करो जो ऐसे भटक रही हो, और उनकी सेवा में कुछ अर्पण कर पाओ। अस्वस्थ हो तो उनके लिए कुछ प्रबंध कर पाओ। जलाशय का एक वो बनाओ, जब जेठ मास इत्यादि में, गर्मी के समय में गायें तड़प रही होती हैं, तो उनको जल पीने का अवसर मिल जाए। गाय नहीं, कोई भी जीव हो, उनके जल का प्रबंध करना चाहिए। पिपीलिका बलि, छोटे छोटे जीवों का भी ध्यान रखो, चींटी चींटों का भी ध्यान रखो। उनके लिए कुछ मीठा रख दो, कहीं आटा रख दो, वो जो खाते हैं उनके अनुकूल। आप कहीं भी वृक्षों के नीचे कहीं भी आप एक पत्तल पर रख देंगे, पत्ते पर किसी, या पॉलिथीन पर, तो वो खा लेंगे। और काक बलि, कौवे को और चिड़ियों को भोजन प्रदान करो। और श्वान बलि, कुत्तों को भी प्रदान करो। कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। हमारे पास एक प्रश्न आया था, गुरुजी हम घर में कुत्ता रखना चाहते हैं, कुत्ता रखें या नहीं रखें? शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि जो भी कुत्ता का पालन घर में करता है, उसके घर में पितर और देवता उसके घर का न पूजा स्वीकार करते हैं, न तर्पण स्वीकार करते हैं। तो फिर कहे हम तो आई एम एनिमल लवर, मैं तो जानवरों से प्रेम करता हूँ, पेट्स लवर। तो तुम पेट्स लवर हो अगर, तो तुम जो तुम्हारे समाज की रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे नगर की रक्षा कर रहे हैं, उनके ऊपर तुम 100 रुपए नहीं खर्च करने की हिम्मत रखते हो, लाख रुपए तुम आकर के विलायती कुत्ते के ऊपर खर्च करते हो। ये तो अपराध है ना, ये तो तुम अकृतज्ञ हो गए। ये तो सबसे बड़ा अपराध हो गया कि तुम विदेशी कुत्ते ला करके यहाँ वो कर रहे हो, और जो बाहर भटक रहे हैं आवारा, उनसे तुमको कोई मतलब नहीं है। ये जो तुम घर में कुत्ता पाल रहे हो, ये बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। घर में कुत्ता मत पालो। हाँ, बाहरी कुत्ते जो हैं उनके खाने पीने रहने का प्रबंध करो, उनको भी कुछ सेवा में अर्पण करो, ये शास्त्र निर्देश करता है। इसका मतलब ये नहीं कि घर में पाल लो। सबसे मुक्त होना है, और अंतकाल में कुतियवक याद करते करते लोग मर जाते हैं। ओ मेरा बेबी पपी, उसको याद करके मर जाते हैं।
और अंत में वही पप्पी बन के आते हैं, कुत्ता बन के आते हैं। तो इसमें यह है कि स्वान बलि, मतलब बलि शब्द का अर्थ है सेवा, पूजा, बलि शब्द का अर्थ है पूजा। तो उनके लिए आप आहार निकालो, उनको भोजन अर्पण करो, तो वो प्रसन्न होंगे, तो उससे देवता प्रसन्न होंगे। और काक बलि, पिपीलिका बलि, स्वान बलि और गो बलि, ऐसे करके फिर किसी भी जीव के खाने पीने में आपको सेवा का अवसर मिले, करिए, अपनी क्षमता के अनुसार करिए और नाम संकीर्तन करिए। इन सभी चीजों का संकल्प सावन विराम होते होते हमको करके, और अपने जीवन को वास्तव में ग्रह दशाओं को अनुकूल करना चाहते हो तो ये जो जो चीजें बताई गई हैं इसका पालन करते हुए आगे बढ़ो। और बहुत उन्नति करना है। भारतवर्ष में जन्म मिला है, ये भोग विलास के लिए नहीं है। सोच लो एक बात, अगर भोग विलास के लिए जन्म लेना होता तो अमेरिका में जन्मे होते, तुम ऐसी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में जन्मे होते जहां भोग विलास ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। पूर्व जन्म परजन्म का कोई मतलब नहीं है, उनको कोई कंसेप्ट नहीं है मोक्ष का। भारत में जन्मने का अर्थ है कि अपने मोक्ष का साधन तुम्हें स्वयं करना है और उसके साथ साथ औरों को का मोक्ष करना है, तुमको औरों के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना है। इसलिए कहे हैं कि पाठयेम संस्कृतम, संस्कृत दिवस है इसलिए संस्कृत का एक गीत गाता हूं कि पाठयेम संस्कृतम जगति सर्वमानवान प्रापयेम भारतम सपदि परम वैभवम, सपदि परम वैभवम, सपदि परम वैभवम। हम संस्कृत पढ़ेंगे तो इससे समस्त मानव का कल्याण है। केवल हमारा सनातन धर्म इतना अद्भुत है, वो ये नहीं कह रहा है कि तुम केवल हिंदू सनातन परंपरा के पालन करने वाले या कोई विशेष व्यक्ति को नहीं, सब सर्व मानवान, सभी मानव मात्र के कल्याण के लिए संस्कृत है। तो और पूरे विश्व में मानव हैं, सभी का कल्याण होगा। इसलिए संस्कृत माता को प्रणाम करते हुए एक ये है कि मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। मन से सतत यही स्मरण करना है, वाणी से यही बोलना है कि मेरे कर्म लोकहित के लिए हों। और न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम, भोग भवन में रमण नहीं करना है, भोग विलास में नहीं डूबना है, ना ही सुख की नींद लेनी है। क्यों? क्योंकि हम भारत में जन्मे हैं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए लोकहितम मम करणीयम, हमारा कर्म लोकहित के लिए हो, संसार के लोगों के कल्याण के लिए हो। हम अपने मोक्ष की शक्ति लेकर पैदा हुए हैं। अगर भारत में सज्जनता पूर्वक जीवन काट ले जाएं, कुकर्म हमारे द्वारा ना बने तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि हम इतने धर्मात्मा थे तभी तो हम भारत में जन्मे हैं। लेकिन हमारे पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि हम पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। जैसे एक गोकर्ण पूरे गांव का कल्याण कर सकते हैं, एक राम भगवान आए और पूरे अयोध्या को साथ ले गए वैकुंठ, वैसे पर व्यक्ति ऐसा है कि अपने साथ अपनों का, अपनों के अपने जितने हैं, सबके सब जितने हैं, सबका कल्याण भारतवर्ष का व्यक्ति कर सकता है। इसलिए अपने आप के महत्व को समझते हुए, माता संस्कृत की सेवा करते हुए और जो जीवों की सेवा के बारे में बताए हैं ये करते हुए, सावन विराम जो हो रहा है ये संकल्प लेकर आगे बढ़ो। एक वर्ष बाद जब सावन चालू होगा ना, तब ये जो छोटे मोटे मुद्दे, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारा जीविका नहीं चल रहा है, घर में कलह है, ये है वो है, ये सारे मुद्दे दूर हो जाएंगे। ये मुद्दा ही नहीं रहेगा, ये छोटी छोटी चीजें खत्म हो जाएंगी। तब तुम्हारे जीवन में तत्व चिंतन का बड़ा मुद्दा रहेगा। ब्रह्म तत्व का विचार करने के लिए तुम उस समय तुम्हारा दिमाग लगा होगा कि मैं उपनिषदों पर विचार करूं, मैं ब्रह्म तत्व की चिंतन करूं। ये सब का समय आएगा ना, तो जब हम इन सबसे छोटे कक्षा से ऊपर उठेंगे तब बड़ा कक्षा आएगा। तो छोटा कक्षा ये है, इसको अच्छे से करो एक वर्ष में, अगले वर्ष में तुम्हारा उत्तीर्ण होने के बाद अगला क्लास आएगा, उसमें फिर पढ़ना, अगला एक महीना फिर उपासना प्रारंभ कर देना। और वैसे तो मास भर, वर्ष भर ऐसी उपासना करो, फिर श्रावण आए कुछ विशेष उपासना करो, जिससे एक नया धारा बने जीवन में। और धारा का उल्टा राधा हो जाएगा। धारा तुम्हारी अच्छी चलेगी तो राधा हो जाएगा। जब धारा तुम्हारी जो बाहर जा रही है वो अंदर की ओर जाने लग जाएगी, तो धारा जब बाहर जा रही है तो धारा है,
वही धारा जब उल्टा हो गया, अंतर्मुखी हो गया तो राधा हो गया। तो राधा जब आ जाएगी तो राधा 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 नाम संकीर्तन घटेगा, कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। सुनना अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि और ज़्यादा सब्सक्राइब होने से हमें अच्छा लगता है। और सब आप लोग के ऊपर। राधे राधे।